तेरे अपने अलावा कोई तेरी बात मानेगा? कोई गवाही, कोई गवाह ला अपना। तो मैं कहूंगा उधर दाऊद की भेड़ों को बुला लो। दाऊद की साउल भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा, उसकी बात पर उसके भाई भी यकीन नहीं कर रहे, इस्राएल की सारी फौज यकीन नहीं कर रही। तो दाऊद की भेड़ों को वहां पर बुलाओ। दाऊद अपनी एक भेड़ का नाम लेगा, या भाई मेरे सामने आओ, जरा मेरी गवाही दोगे? दाऊद की भेड़ फौरन से पहले उसके पास आएगी और आकर कहेगी, सुनो इजराइलियों, ये वो मेरा चरवाहा है। जब एक दिन हम हरी हरी चरागाहों में चल रहे थे, हमारा चरवाहा खुदावंद के यहोवा के गीत गा रहा था, लेकिन एक रीछ ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और मेरे भाई को उठाकर ले गया। लेकिन मेरा चरवाहा उस रीछ के साथ गुत्थ गुत्था हुआ और मेरे चरवाहे ने उसे मारा। ये दाऊद की भेड़ की गवाही है। ये दाऊद की भेड़ उधर गवाही देगी उसकी। इजराइल की फौज गवाही दे या ना दे, लेकिन दाऊद की अपनी भेड़ें तो उसके गवाह हैं, वो उसकी गवाही देती हैं। ये मेरे चरवाहे ने फिक्र नहीं की, मेरा चरवाहा रीछ के पीछे। हम भी देख रहे थे, कभी हमारा चरवाहा रीछ के ऊपर, कभी रीछ हमारे चरवाहे के ऊपर, लेकिन आखिरकार मेरे चरवाहे ने उस रीछ के मुंह को पकड़कर उसे चीर ही डाला। और भेड़ कहती, मेरे भाई को वहां से निकाल लाया सलामती। बुलाऊं अपने भाई को जो वहां से बचा रीछ के मुंह से। इस्राएली दाऊद के गवाह नहीं बन रहे, लेकिन दाऊद की भेड़ें दाऊद के गवाह हैं। दाऊद की खिदमत के, उसके खिदमत के अंदर दाऊद की पूरी सपोर्ट भेड़ों को है। भेड़ें भी अब इस माजरे को, दाऊद के जलवे को भेड़ों ने देखा था। बड़े मजमे में इज्जत करना क्या है? इसको पेश करो, पुलपट पर इसको पेश करो, बड़े मजमे के सामने कहो, ये मेरा यीशु मसीह है, ये मेरा चरवाहा है, इसने मुझे बचाया है, इसने मुझे लिया है और खड़ा किया है कि मैं उसकी खिदमत करूं। अभी जेल ने ये सारा कुछ कर दिया। प्रेज गॉड, खुदावंद की तारीफ हो। उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। उसने हिफाजत की, बचाया, संभाला और इस लायक किया कि आज फिर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। आमीन। खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद हो। उसी के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। वो भला है, उसकी शफकत अब्दी और उसका प्यार निराला है। आमीन। आइए, जब हम खड़े हैं तो मेरे साथ एक हवाला निकालिए पुराने अहदनामा में से पहला शमूएल, उसका बाब नंबर 25 है, उसकी पहली 11 आयत ब्रदर आशिर के साथ मिलकर पढ़ते हैं। और शमूएल मर गया, हाँ, और सब इस्राएली जमा हुए और उन्होंने उस पर नोहा किया जी, और उसे रामा में उसी के घर में दफन किया। और दाऊद उठकर दश्ते फारान को चला गया। और माऊन में एक शख्स रहता था जिसकी मलकियत करमल में थी। ये शख्स बहुत बड़ा था और उसके पास 3,000 भेड़ें और 1,000 बकरियां थीं। और ये करमल में अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा था। इस शख्स का नाम नाबाल और उसकी बीवी का नाम अबीजेल था। ये औरत बड़ी समझदार और ख़ूबसूरत थी, पर वो मर्द बड़ा बेअदब और बदकार था और वो कालब के ख़ानदान से था। और दाऊद ने बियाबान में सुना कि नाबाल अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा है। सो दाऊद ने 10 जवान रवाना किए और उसने उन जवानों से कहा कि तुम करमल पर चढ़कर नाबाल के पास जाओ और मेरा नाम लेकर उसे सलाम कहो और उस खुशहाल आदमी से यूँ कहो कि तेरी और तेरे घर की और तेरे माल असबाब की सलामती हो। मैंने अब सुना है कि तेरे यहाँ बाल कुतरने वाले हैं और तेरे चरवाहे हमारे साथ रहे और हमने उनको नुकसान नहीं पहुँचाया। और जब तक वो करमल में हमारे साथ रहे उनकी कोई चीज़ खोई ना गई। तू अपने जवानों से पूछ और वो तुझे बताएंगे। बस इन जवानों पर तेरे कर्म की नज़र हो, इसलिए कि हम अच्छे दिन आए हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि जो कुछ तेरे हाथ आए अपने खादमों को और अपने बेटे दाऊद को अता कर। सो दाऊद के जवानों ने जाकर नाबाल से दाऊद का नाम लेकर ये बातें कही और चुप हो रहे। नाबाल ने दाऊद के खादमों को जवाब दिया कि दाऊद कौन है और यस्सी का बेटा कौन है? इन दिनों बहुत से नौकर ऐसे हैं जो अपने आका के पास से
भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी और पानी और ज़बीहे जो मैंने अपने कुतरने वालों के लिए ज़बह किए हैं लेकर उन लोगों को दूं जिनको मैं नहीं जानता कि वो कहाँ के हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने पर उसकी बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप बैठ सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। जब हमने पढ़ा है तो इससे पहले कि हम थोड़ा आगे निकलें इस मजमून के अंदर और इसको देख पाएं कि जो हवाला आपके सामने रखा है, यहाँ एक शख्स है जिसका नाम नाबाल है और इसकी बीवी के बारे में बाइबल कहती है वो बड़ी समझदार औरत थी और खूबसूरत थी, समझदार थी, उसे लो लिहाज था। लेकिन एक नाबाल ऐसा आदमी था जिसे ना तो हालात व वाक़यात का पता था, ना समझ रखना चाहता था, ना उसे इतनी समझ थी। और बाइबल कहती वो एक बड़ा आदमी था, मालदार था और मालदार होते हुए वो जो कुछ चल रहा था बाइबल के मामलात को लेकर, इज़राइल के मामलात को लेकर, उन सारे मामलात से नावाकिफ था। लेकिन जब हम इस हवाले को आगे निकल कर देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इस शमूएल की किताब को लेकर देख पाएं कि खुदावंद अपने बंदा शमूएल के साथ कैसे रहा और किस तरह उसने खुदावंद की खिदमत की। लेकिन बाइबल बयान करती है कि जब वो मर गया तो लोग उसकी खिदमत से नावाकिफ हो गए। लोग नहीं जान पा रहे थे कि शमूएल कौन है। पर थोड़ा आगे निकलने से पहले मैं आपके सामने थोड़ी चीज़ें रखूंगा और मैं आज थोड़ा मजमून फ़र्क किस्म का है। मैं थोड़ा रुक रुक कर ठहर कर आगे निकलना चाहूँगा ताकि बात समझ आए। हमने जाना है, ये मैसेजेस में से हमने पढ़ा हुआ है कि ये मानी नहीं रखता कि चर्च कितना बड़ा है। खुदा तादाद को नहीं, खुदा मियार को देखता है। ये मेरे और आपके खुदा का एक पैमाना है। खिदमत के अंदर चाहे कितने ही लोग क्यों ना हों, खुदा तादाद से खुदा को सरोकार नहीं है, खुदा को मियार से है। कौन उसके कायदो कवानीन को लेकर चल रहा है। फिर लड़ाई कितने लड़ने जाते हैं ये मानी नहीं रखता, खुदा कितनों के साथ है ये मानी रखता है। अब्राहम के वक्त खुदा 318 के साथ था, बाकियों के साथ नहीं था। आज इसको अपने साथ जोड़ लें। क्या खुदा आपके साथ है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बेपर्दा हैं। आपके सर के ऊपर से साया खुदा का हट चुका है, नहीं है आप खुदा के साए के नीचे। पर जब खुदावंद का हाथ आपके ऊपर है, चाहे 1000 फलस्तीन सामने क्यों ना हो, वो अकेले तनो तनहा बंदे को खड़ा कर देता है और उसके हाथ में एक पता नहीं कितनी पुरानी हड्डी आ जाती है गधे के जबड़े की और उससे वो 1000 फलस्तीनियों को मार देता है। खुदा अपना काम करना जानता है। मैन इस तरह थोड़ा आगे निकले तो जादून के वक्त 32,700 को खुदा रिजेक्ट करता है। कितने चुने गए, आ गए खिदमत में, हम लड़ना चाहते हैं, खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, 32,700 को वापस कर दिया। अगर मैं कुछ गलती ना करूं तो गिनती के अंदर मेरे ख्याल में यही तादाद होनी चाहिए, 32,700 या 31,700। यही तादाद है। मैं उन हवालों में नहीं जाना चाहता और ना मैं पढ़ना चाहता हूं। तो ये एक तादाद बताई गई है कि खुदा ने थोड़े लोगों के साथ जंग लड़ना पसंद की। आमीन। फिर हम थोड़ा आगे निकले तो नूह के वक्त खुदा सारा जमाना छोड़कर अकेले नूह से बात करता है। आमीन। फिर थोड़ा आगे निकले तो मिस्र के अंदर बहुत सारे मोज़ात दिखाने वाले थे, लेकिन खुदा को सरोकार थी मूसा और हारून के साथ, क्योंकि जलती झाड़ी का तजर्बा मूसा के पास था। पिलर ऑफ फायर मूसा के साथ पास आया था और उसी ने मूसा के साथ बात भी की थी आग के सतून में होकर। आमीन। फिर हम देखते हैं कि जब ये शमूएल की किताब को पढ़ते हैं तो खुदा साउल को छोड़ चुका था, पर लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि खुदा साउल के साथ नहीं है, खुदा दाऊद के साथ है। और इसलिए नाबाल कहता है कि दाऊद कौन है, यसी का बेटा कौन है।
और फिर आगे वो मिसाल देता है, बहुत से नौकर अपने मालिक को छोड़कर भाग जाते हैं। ये क्या था? इसके भाई साउल के नौकर थे। आपने अगर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा शमूएल की किताब के अंदर कि दाऊद के अपने 3 भाई साउल की आर्मी के अंदर थे, और साउल सबसे कादावर शख्स था। वहां उस कलीसिया में मैं लगा लूं, आज अगर उधर इजरायली फौज के अंदर था तो आज सारी बातें मिल मिलाकर मेरे और आप यानी चर्च के ऊपर ही आती हैं। उसको रखें अपने ऊपर और आपको पता चल जाएगा। आज चर्च में चाहे कितना ही कद काठ क्यों ना एक आदमी बना ले, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या खुदा आपके साथ है? खुदा ने क्यों 4 लोग थे फेलोशिप में, अय्यूब के 3 और दोस्त थे, लेकिन खुदा ने दावा किया अय्यूब के ऊपर कि तूने मेरे बेटे अय्यूब को, मेरे बंदा अय्यूब को देखा है। खुदा ने बाकी 3 के ऊपर क्यों नहीं बात की? क्योंकि खुदा उनको बनाए आलम से पेशतर जानता था कि एक वक्त आएगा ये अय्यूब को आकर ऊट पटांग सलाह देंगे। खुदा अय्यूब के साथ बात करता है और अय्यूब ही को खड़ा करता है और उसे इतना सब्र और तहम्मुल में रहने का फजल बख्शता है कि वो कह सके कि तू नादान औरतों जैसी बातें ना कर, क्या हम खुदावंद के हुजूर से सुख पाएं और दुख ना पाएं? वो अपनी बीवी से कहता है, और सबसे करीबी रिश्ता उसका बीवी का ही था, और बीवी ने भी कहा कि तू अपने खुदावंद पर लानत कर, तकफीर कर अपने खुदा की और मर जा। तेरे बदन के ऊपर फोड़े फोड़े हो चुके हैं। पहले तेरा बदन बड़ा अच्छा होता था, लेकिन आज तू राख की ढेर पर बैठ गया है। लेकिन खुदा तब भी अय्यूब के साथ था। आमीन। इसलिए मानी ये रखता है कि खुदा साथ किसके है। ये मानी नहीं रखता कि आपकी हाव नाव कितनी है दुनिया के अंदर, मुआशरे के अंदर लोग आपको कितने जानते हैं, आप पॉपुलर कितने हैं। ये मानी नहीं रखता। मतलब इस बात से है खुदा को कि आपकी खुदा के साथ फेलोशिप है या नहीं है। पर खुदा साउल को शमूएल की किताब में छोड़ चुका था और खुदा दाऊद के साथ हो चला था। अब दाऊद अपने लोगों को भेजता है कि जाओ नाबाल करमल की पॉइंट के ऊपर अपनी भेड़ों के बाल जो है ऊन कुतर रहा है, और उसके पास जाकर उसे बोलो कि तेरे नौकर चाकर जब यहां थे उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। साउल का दाऊद का पैगाम क्या था नाबाल के लिए? पढ़िए ब्रदर जरा उस आयत से, यानी 4थी आयत से जरा पढ़िए। इसी 25वें बाब की 4थी आयत से जरा आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दाऊद पैगाम क्या भेजता है। और दाऊद ने बियाबान में सुना कि नाबाल अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा है जी। सो दाऊद ने 10 जवान रवाना किए। कितने जवान? 10 जवान भेजे अपने, और 10 जवानों को यह पैगाम देता है। और नाबाल था कहां? करमल के पॉइंट के ऊपर। और करमल किसका पॉइंट है? इलाइजा का, एलिया का पॉइंट है करमल। और वहां पर यह अपनी भेड़ों के बाल कुतर रहा था। और आगे, और उसने उन जवानों से कहा कि तुम करमल पर चढ़कर नाबाल के पास जाओ और मेरा नाम लेकर उसे सलाम कहो। किसका नाम? दाऊद का, जिसके साथ खुदा है। साउल को खुदा छोड़ चुका है, और जिसके साथ खुदा चल रहा है कह रहा मेरा नाम लेना उसके सामने। आगे, और उस खुशहाल आदमी से यूं कहो कि तेरी और तेरे घर की और तेरे माल असबाब की सलामती हो। कौन सा पैगाम है? सलामती का। तेरी सलामती हो, तेरे बीवी बच्चों की सलामती हो, तेरे मालो असबाब की सलामती हो। आगे, मैंने अब सुना है कि तेरे यहाँ बाल कुतरने वाले हैं, और तेरे चरवाहे हमारे साथ रहे और हमने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। और जब तक वो करमल में हमारे साथ रहे उनकी कोई चीज खोई ना गई। कोई चीज तेरी खोई नहीं गई। हमने रखवाली की, साथ दिया तेरे लोगों का। अब होता क्या है, ब्रदर ब्रैनम ने कहा कि साउल पेंटिकोस्टलिज्म है। ये नाबाल पेंटिकोस्टलिज्म चर्च का मेंबर था। इसे पता नहीं चला कि अब खुदा पेंटिकोस्टल को छोड़ चुका है। इसके पास एक नया पैगाम जाता है जो कि सलामती का पैगाम है। पेंटिकोस्टलिज्म किसे हम कहते हैं? लदूकिया के जमाने को, जो अंधी नंगी और खवार है, जिसे पता तक नहीं है।
अब पेंटिकोस्टलिज्म के अंदर पेंटिकोस्टल चर्च का मेंबर होते हुए नबाल सैमुअल से नावाकिफ है। सैमुअल कौन है? एक नबी है। सैमुअल मर चुका, सीन से हट चुका है, और सीन से जब चला गया है तो ये नाबाल उस शख्स से वाकिफ नहीं है। सैमुअल कौन है? पढ़िए जरा सैमुअल पहले बाब से लेकर आपको पता चल जाएगा 16वें बाब तक कि सैमुअल कौन है। ये सैमुअल खुदा के नाम की कितनी गैरत रखे हुए है। सैमुअल की मदर का हवाला पढ़ें आप। सैमुअल को जन्म किस मां ने दिया? जो एक बांझ औरत थी जिसके कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उसने हैकल की चौखट को नहीं छोड़ा। हैकल का पादरी कहता है कि यह नशा में है, उसे खबीस समझता है, लेकिन वो इस कदर दलगीर हो चुकी थी कि हैकल की चौखट के साथ लगी रही, और खुदा ने उस पर रहम किया और उसे औलाद नौरीना से बख्शा, और उस बच्चे का नाम सैमुअल रखा गया। ये एक नजीर था, इसके सर पर उसरा नहीं फिरा था, इसके पास भेद था। खुदा के कलाम को किस तरह इसने अपने सीने में छुपाए रखना है और बचाकर रखकर वक्त पर पैगाम को लोगों तक लेकर जाना है, यह खुदा का दर्द रखने वाला बंदा था। पर नाबाल इससे नावाकिफ हो गया, क्योंकि अब सैमुअल नहीं है। जब सैमुअल मर गया तब दाऊद भेजता है नाबाल के पास। उसे पता चलता है करमल के अंदर नाबाल आया अपनी भेड़ों को लेकर, बाल कुतर रहे हैं और ऊन उतार रहे हैं, जाओ जरा, क्योंकि मालदार है। और बाइबल कहती है दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना ऐसा ही है जैसा सुई के नाके में से ऊंट का गुजर जाना। इतना मुश्किल है। अब रुपया पैसे की जो मार धाड़ आपके अंदर आ चुकी है, और अगर आप जमा करने पर तुले हुए हैं तो ये आपको एक दिन ऐन बहिश्त के दरवाजे से रोकेगी यही दौलत। क्योंकि आपका ब्रदर ब्रैनम एक बात करते हैं, हो सकता है मैं सही तरह उसको बयान ना कर सकूं, तो ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मुझे औरत की आजमाइश से भी फिक्र नहीं है, मुझे शोहरत की आजमाइश से भी फिक्र नहीं है, अगर फिक्र है तो मुझे दौलत की आजमाइश से फिक्र है। क्योंकि बाइबल ये कहती है क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। ये वाली जो दौलत पसंद बंदा है, जिसे अपना बैंक बैलेंस अकाउंट भरना है और ऊपर लेकर उसकी लाइन को, उसकी ग्रो को ऊपर लेकर जाना है, नबी कहता है मुझे इस बात की फिक्र है कि कहीं दौलत, बैंक बैलेंस मुझे खुदा से दूर ना कर दे, क्योंकि ये बाइबल का कोड है। आमीन। कि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। इसलिए वो कहता है कि मैं इन सारी चीजों से हटना चाहता हूं ताकि खुदा मुझसे अपना काम ले। साउल जो है वो पेंटिकॉस्टल चर्च है। आप जानते हैं ब्रदर ब्रैनम ने कहा उसकी बेटी जो मीकल है वो भी पेंटिकॉस्टल चर्च ही को पेश करती है। ये पेंटिकॉस्टल चर्च नबी से नावाकिफ है। इनके सामने नबी का नाम रखो सैमुअल, कहते नहीं कौन सैमुअल। आज अपने जमाने के नबी का पैगाम रख दो इनके सामने, कहेंगे कौन नबी, ये पेंटिकॉस्टल है। मैं पिछले दिनों कलीसियाई जमानों के ऊपर सीख रहा था, तो वहां ब्रदर ने कहा पेंटिकॉस्टल के भी दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप वो जो तसलीस को मानते हैं वो पेंटिकॉस्टल ही, और एक वो जो वननेस के ऊपर खड़े हैं। जब पेंटिकॉस्टल चर्च वजूद में आया तो पेंटिकॉस्टल चर्च के भी दो ग्रुप बन गए, एक वननेस वाले और दूसरा ट्रिनिटी वाला। ये पेंटिकॉस्टल ही अपने आप को कहेंगे। इस तरह नाबाल सैमुअल नबी के भेद से वाकिफ था, ना वाकिफ था। आज भी पेंटिकॉस्टल चर्च के मेंबर, पेंटिकॉस्टल चर्च के लोग आज भेदों से, नबी की किताबों से नावाकिफ हैं। उनके सामने ये किताबें रखो, कहते हैं क्या है ये किताबें, किसकी हैं, कौन है, जिस तरह नबाल कहता है। इसी तरह पेंटिकॉस्टल चर्च के लोग भी यही कहेंगे। थोड़ा आगे निकलते हैं। सैमुअल के बारे में अगर आपको पता हो तो सैमुअल ने साउल को मसा किया था, और जब साउल को मसा किया तो इसी सैमुअल ने दाऊद को भी मसा किया। नाबाल इस बात से नावाकिफ था। नाबाल का मतलब है बेवकूफ, और पालूस कहता है कि पुराना अहदनामा
नए अहदनामे का अक्स है। पुराना अहदनामा नए अहदनामे का क्या है? साया है। अगर नए अहदनामे में कुछ अक्लमंद कुंवारियों का और कुछ बेवकूफ कुंवारियों का जिक्र मिलता है, तो आपको पुराने अहदनामे में भी एक बेवकूफ कुंवारी नबाल की सूरत में मिलेगी। यह बेवकूफ कुंवारी है। इसे पता ही नहीं चला कि जो शमूएल नबी है उसने दाऊद को मसा कर दिया है। अब उसे इस बात का पता नहीं है, इल्म नहीं है, वो नावाकिफ था। फिर 10 आदमी क्यों भेजे? क्योंकि मुकाशफा 10वें बाब के अंदर खुली हुई किताब आती है 10वें बाब के अंदर ही, इसलिए 10 आदमी, कोई 12 13 14 15 नहीं भेज दिए, सिर्फ उसने 10 आदमी ही नाबाल के पास भेजे। तो औरत बड़ी समय, इस बाब को आप घर जाकर पढ़िएगा। मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं, इजराइल का बादशाह। इस मजमून को हम इस तरह सीखेंगे कि इस्राइल का बादशाह, और इस्राइल का बादशाह मखसूस हो चुका है लेकिन किसी को पता नहीं है। 3 ऐसे बादशाह हैं जो मुतहदा रियासत कहलाए, मुतहिद गवर्नमेंट चलाते रहे। नंबर 1 साउल, दूसरे नंबर पर दाऊद और तीसरे नंबर पर सुलेमान। ये तीनों बादशाह के दौर के अंदर हुकूमत चलती रही मुतहिद होकर। इस्राइल के अंदर बंटवारा नहीं था, लेकिन सुलेमान की आखिरी उम्र में जाकर खुदा ने इस्राइल को बांट दिया। यह मैसेज आपने सुना है, आमीन। पर ये पहले 3 बादशाह हैं जो 12 कबीलों पर हुकूमत करते रहे, और फिर इसके बाद खुदा ने 10 को अलग किया और 2 को अलग कर दिया। इसी तरह थोड़ा इस बाब को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि शमूएल का पता तो चले, शमूएल है कौन। कभी कभार खुदा किसी शख्स को छोड़ चुका है लेकिन लोग नहीं मानते। लोग आज भी उसका पोस्टर लेकर उठे बैठे हैं, आज भी उसका पोस्टर चस्पा कर रहे हैं, आज भी उसकी तस्वीर लगाकर चलना चाहते हैं, पर खुदा उसे छोड़ चुका है। यह नाबाल अभी भी साउल को ही बादशाह समझता है, लेकिन जानता तक नहीं है कि खुदा ने साउल को छोड़ दिया है। वजह क्या है? क्योंकि साउल ने गलती की है, साउल ने खुदा के कलाम की मुखालफत की है। साउल ने नबी के मुंह से जो लफ्ज निकले थे उसकी मुखालफत कर दी है। यह नबाल एक ऐसा शख्स है, और आज कई नबाल की सूरत में चर्च ऐसे हैं जिनको इस बात की समझ नहीं आ रही कि खुदा जिस शख्स को छोड़ चुका है उस शख्स की फ्लैक्स लगा रहे हो, उस शख्स की तस्वीर उठा रहे हो, उसको अपने चर्च का प्लेटफॉर्म दे रहे हो। तुम्हारा कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जरूर है इन बेवकूफ कुमारियों के साथ। मैं नहीं कह रहा, नबी ने खुद कहा कि बेवकूफ कुमारियां मैसेज के अंदर ही हैं। हम इसे तंजीमों के अंदर नहीं ढूंढे कि ये तंजीमों के अंदर पड़ी हैं ना, ये पड़ी हैं मैसेज ही के अंदर, क्योंकि इसे समझ नहीं है। मुकाशफा की किताब कहती है ये अदद समझ रखने वाला जहन इसको समझ ले। ये तस्वीर समझ लो नाबाल के दाऊद के साथ खुदा है, ना कि साउल के साथ। लेकिन तू कहता है कि कौन दाऊद, कौन यसी का बेटा। हाँ, कुछ नौकर मालिक के घर से भाग निकलते हैं और वो कुछ अपने आप को समझते हैं। ये मकसद है नबाल का, और नबाल ये करना चाहता है और कहना भी चाहता है, और उसने क्या भी दिया। फिर आप पढ़ेंगे तो ये दाऊद के नौकरों ने जाकर, उसके आदमियों ने जाकर सारा कुछ उसको ऐसे ही बता दिया। जब ऐसे बताया तो ये बात उस समझदार औरत को पता चल गई कि मेरा जो शोहर है ये दाऊद के साथ ऐसे पेश आया है। वो औरत समझदार थी, उसने क्या किया, आप उसका जिक्र पढ़ेंगे, चलें पढ़ ही लेते हैं फिर थोड़ा आगे निकलते हैं। पढ़िए ब्रदर जरा 12वीं आयत से, इसी 25वें बाब की 12वीं आयत से। सो दाऊद के जवान उल्टे पांव फिरे और लौट गए और आकर ये सब बातें उसे बताईं जी। तब दाऊद ने अपने लोगों से कहा,
अपनी अपनी तलवार बांध लो। हाँ। सो हर एक ने अपनी तलवार बांधी और दाऊद ने भी अपनी तलवार हमायल की। जी। सो करीबन 400 जवान दाऊद के पीछे चले हाँ और 200 असबाब के पास रहे। जी। और जवानों में से एक ने नाबाल की बीवी अबीजेल से कहा कि देख, दाऊद ने बेयाबान से हमारे आका को मुबारकबाद देने को कासद भेजे, पर वो उन पर झुंझलाया। उन पर कुड़ता है वो। नबाल एक ऐसा शख्स है जिसके पास पैगाम आ गया, मैसेज आ गया, लेकिन उल्टा दाऊद पर कुड़ता है। आगे, लेकिन इन लोगों ने हमसे बड़ी नेकी की और हमारा नुकसान नहीं हुआ। हाँ जी। और मैदानों में जब तक हम उनके साथ रहे हमारी कोई चीज़ गुम ना हुई जी। बल्कि जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरी चराते रहे वो रात दिन हमारे लिए गोया दीवार थे। जी, वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन नाबाल ने उनके साथ ऐसा सलूक किया। आगे, सो अब सोच समझ ले कि तू क्या करेगी। तू क्या करेगी, अब बारी तेरी है। कलीसिया, तूने क्या करना है। ये समझदार औरत थी और चर्च था, कलीसिया है। आगे, क्योंकि हमारे आका और उसके सब घराने के खिलाफ बदी का मनसूबा बांधा गया है। हाँ। क्योंकि ये ऐसा खबीस आदमी है कि कोई इससे बात नहीं कर सकता। हाँ। तब अबीजेल ने जल्दी की और 200 रोटियां और मै के 2 मशकेजे हाँ। और 5 पकी पकाई भेड़ें और भुने हुए अनाज के 5 पैमाने और किशमिश के 100 खोशे और अंजीर की 200 टिक्कियां साथ ली और उनको गधों पर लाद लिया। जी। आगे, और अपने चाकरों से कहा, तुम मुझसे आगे जाओ, देखो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। हाँ जी। और उसने अपने शौहर नाबाल को खबर न की। 23वीं आयत से पढ़ें आप। और अबीजेल ने जो दाऊद को देखा तो जल्दी की और गधे से उतरी और दाऊद के आगे ऊंधी की। ये उसकी तरह अकड़ूपन में नहीं रही कि मैं अपनी सीट पर बैठी रहूं। ये गधे पर से उतरी दाऊद को देखकर। क्यों? क्योंकि दाऊद के ऊपर जो मसा था ये अबीजेल ने देख लिया था, पर नबाल को पता नहीं चल रहा था। नबाल नावाकिफ था, क्योंकि अभी तक नबाल पेंटिकोस्टलिज्म में था। अभी तक नबाल ये चाहता था कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा फलाना काम हो जाए, मेरी मोटरसाइकिल नहीं आ जाए, मेरी गाड़ी मुझे नहीं मिल जाए, मुझे ये मामलात मिल जाए, मुझे ये अभी तक उसी मामले में फंसा हुआ है। लेकिन ये समझदार औरत को पता चल चुका था कि अब दाऊद जो वक्त का हाकम है वो कहर में आ चुका है। पहले दाऊद, मैंने आपको कहा, जब मोहरें पेश हो जाती हैं तो मोहरों के बाद अगर मोहरों को कोई रद्द कर देता है तो उसके बाद अदालत है। इसने पहले सलामती का पैगाम भेजा, किसके पास? नबाल के पास। लेकिन नबाल तो आगे से अकड़ता है, कहता कौन दाऊद, कौन यस्सी का पुत्र, कौन फलां, आगे दाऊद को सुनाता है। लेकिन उसके इस बात का इल्म नहीं था कि अब दाऊद का वक्त है, दाऊद के साथ खुदा है। पर नबाल की बीवी जानती थी कि दाऊद ही अब वक्त का हाकम है। वो अपने मकाम से हटती है, कितनी रोटियां पकाती है, गधे तैयार करती है, अपने नौकर चाकरों को कहती है लेकर आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूं। और इसका करैक्टर देखें जरा, आगे पढ़िए। ऊंधे गिरी और जमीन पर सरनगू हो गई। हाँ। और वो उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, हाँ। मुझ पर है मालिक, मुझी पर ये गुनाह हो। हाँ। और जरा अपनी लौंडी को इजाजत दे कि तेरे कान में कुछ कहे। जी। और तू अपनी लौंडी की अर्ज सुन। जी। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ कि मेरा मालिक उस खबीस आदमी नाबाल का कुछ ख्याल न करे। हाँ। क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो है। कैसा है? बेवकूफ आदमी है, आमीन। उसका ना सोच। लेकिन मैं चूंकि आई हूं, आगे, उसका नाम नाबाल है और हमाकत उसके साथ साथ है। जी। लेकिन मैंने जो तेरी लौंडी हूँ अपने मालिक के जवानों को जिनको तूने भेजा था नहीं देखा। हाँ जी। और अब ए मेरे मालिक खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान ही की सौगंध कि खुदावंद ने जो तुझे खूनरेजी से और अपने ही हाथों अपना इंतकाम लेने से बाज रखा है, इसलिए तेरे दुश्मन और मेरे मालिक के बदख्वा नाबाल की मानद ठहरे। हाँ जी। अब ये हदिया जो तेरी लौंडी अपने मालिक के हजूर लाई है उन जवानों को जो मेरे खुदावंद की पैरवी करते हैं दिया जाए। जी। 36वीं आयत से पढ़ें जरा। और अबीजेल नाबाल के पास आई। हाँ जी। जब वो दाऊद से मुलाकात करके वापस आती है तो अब इस नाबाल का हाल देखें जरा। और अबीजेल नाबाल के पास आई और देखा कि उसने अपने घर में शाहाना ज़ियाफ़त की
तरह रखी है। ज़ियाफत कर रखी है। हाँ और नाबाल का दिल उसके पहलू में मगन है, हाँ जी। इसलिए कि वो नशा में चूर था। हाँ जी। तो उसने उससे सुबह की रोशनी तक ना थोड़ा ना बहुत कुछ ना कहा। जी। सुबह को जब नाबाल का नशा उतर गया तो उसकी बीवी ने ये बातें उसे बताईं। तब उसका दिल उसके पहलू में मुर्दा हो गया और वो पत्थर की मानो सुन पड़ गया। हाँ जी। और 10 दिन के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद ने नाबाल को मारा और वो मर गया। सुनिए जरा, ये नबाल पर भेद कौन खोलती है? एक औरत, अक्लमंद, उसकी बीवी, अक्लमंद, ब्राइड, यस, समझदार, खूबसूरत, ये उसके ऊपर भेद खोलती है। कहती होगी कमबख्ता तू किदे नाल लाली है, वो वक्त दा हाकम है, तूने उसको इनकार कर दिया है। और लिखा हुआ है कि फिर तो उसका दिल पत्थर सुन सा हो गया। फिर सुन मुन कई भैन कहदियां ने आज संडे चर्च जाना तो बंदा सुन मुन नहीं हो जाता, ऐसे सुन मुन हो गया। आप नहीं खैर, लेकिन मैं वैसे बात करना चाह रहा हूं क्योंकि भाइयों का दिल ही नहीं करता चर्च जाने का। अगर बहन कह भी देना कि आज चर्च या फिर इतवार आ गया एडी जल्दी, हाँ इतवार इतनी जल्दी आ जाता है, तो सुन मुन से हो जाते हैं। और जब सुन मुन हो गया तो बाइबल कहती है कि वो पत्थर की मानस सुन पड़ गया। और 10 दिन के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने नबाल को मारा और वो मर गया। क्या किया था? नबाल की गलती क्या थी? जो वक्त का मसा था उसे ठकरा दिया। वक्त के पैगाम को नाबाल ने ठकरा दिया। और जब वक्त के पैगाम को ठकराया तो नबाल ने मरना ही मरना था। उल्टा दूसरी तरफ जाकर एक महफिल से जाता है, ज़ियाफत रखता है और नशे में धुत चूर पड़ा हुआ है। और बीवी आके उन्हें क्या चल प्यार रहते सवेरे ही इन्ना गल करांगे। जब पड़ा हुआ है सुबह जाकर उससे बात करती है, तूने काम ऐसा कर दिया है। बड़ी तकलीफ हुई होगी उसे भी। बेवकूफ़ आदमी बाद में कहता हो ऐसा हो गया, चलो आप इसका कोई हल निकालते हैं। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी, हल नहीं था नबाल के पास। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं कि ये शमूएल जब मरा, शमूएल नबी के भेद को नबाल नहीं जानता था। उसकी जो उसने नबूवतें की थी, उसने जो काम किए थे उससे नावाकिफ था। हालांकि इसके पास पहले सलामती का पैगाम आया था। ये नहीं कह सकता था कि मेरे पास पैगाम नहीं आया। दाऊद ने इसे 10 आदमियों को भेजा था कि ये ले तेरे पास पैगाम आया, तेरे लाओ लश्कर का हमने ख्याल रखा, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने दिया। तो आज भी कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं। खुदा उनके मालो जान का, बीवी बच्चों का हर तरह से मुहाफ़ज़त करता है उनकी, लेकिन फिर भी जब खुदा का पैगाम उनके पास आता ना, कहते ये बात नहीं मानेंगे, बपतिस्मा ले लो, नहीं ये नहीं हम कर सकते। भाई ये हमारी अपनी बात नहीं है, बल्कि खुदावंद के कलाम ही की बात है। अगर इसको रद्द कर रहे तो क्या, निकालिए जरा मेरे साथ इसी पहले शमूएल के 17वें बाब को, बाब नंबर 17 और उसकी 3री आयत से आप पढ़ना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ नबाल ही नहीं, दाऊद को नबाल ही नहीं मानता, दाऊद को उसके भाई भी नहीं मानते थे, दाऊद को उसका बाप भी नहीं मानता था, दाऊद को साउल भी नहीं जानता था। ये वक्त का बादशाह था, लेकिन इसके मसा से नावाकिफ थे। पढ़िए ब्रदर जरा उसकी 3री आयत से। और एक तरफ के पहाड़ पर फिलिस्ती और दूसरी तरफ के पहाड़ पर बनी इसराइल खड़े हुए। हाँ, और इन दोनों के दरमियान वादी थी। हाँ जी। और फिलिस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला जी, जिसका नाम जाति जूलियत था। जाति जूलियत से आप वाकिफ हैं। ब्रदर ब्रैनम ने कहा इसका कद 7 फुट था। फिर आगे चलकर ब्रदर ब्रैनम ने कहा इसका 8 भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 भी हो सकता है। इसका कद इतना, कद काठ इतना था। तो ये नॉर्मल शख्स नहीं था। ये जाति जूलियत एक जंगजू सूरमा नजर आ रहा है इजराइलियों को। और फिर साउल बादशाह को, साउल का अपना भी तो कद 7 फुट था। सारे इस्राएली मर्द उसकी कमर तक आते थे। बड़ा आदमी था साउल भी। पर आज साउल क्यों बैठा हुआ है? आज पेंटिकॉस्टल क्यों चुप करके बैठा हुआ है? लेकिन वो रह गए सिर्फ गिफ्ट पाकर। वो मसा पाया, बस नबूवत कर दी, बस साउल ने नबूवत की, सारा कुछ चला। आपके सामने ये सारी चीजें खुली हैं। इसी तरह जाति जूलियत एक ऐसा मर्द था जिसका कद 7, 9, 8, 10 फुट तक हो सकता है। आज लोगों के बहुत बड़े कद हैं, लेकिन उनकी 14 इंच की उंगलियां नहीं है। मेरा भी कद ठीक है, हमारे भाइयों के कद का ठीक है,
ब्रदर जुए संधू का कद भी ठीक है, लेकिन हमारी उंगली क्या 14 इंच की है? नो। पर उसकी एक उंगली 14 इंच की थी, जूलियत की। तो ब्रदर ने अपने मैसेजेस में कहा कि इसके साथ कोई जेनेटिक प्रॉब्लम थी। यह दूसरे लफ्जों में बीमार शख्स था। इसका माथा चौड़ा था, यह चौड़े माथे का मालिक था। आम हालत से यह दुगना तिगना आदमी था। और यह ऑफर करता है शाऊल के साथ। पिछले वक्तों में 3 तरह की जंगें लड़ी जाती थी। मैंने नेपोलियन अरस्तु का आपके सामने रखा और राजा पोर्स का भी आपके सामने रखा। तो ये पिछले वक्तों में 3 तरीकेकार से लड़ाइयां लड़ी जाती थी। किस तरह? घोड़ों से लड़ाई लड़ी जाती थी। घोड़ों से लड़ाई लड़ने वाली बंदे थोड़े दूर होते थे, वो घोड़े के ऊपर से वार करते थे। ये लड़ाई नहीं डिमांड करता। कौन? जूलियत। मैं लेके चलूंगा आपको हवालों के अंदर। फिर दूसरी लड़ाई तलवारों की, आसपास करीब होकर लड़ाई लड़ी जाती थी। तलवारों वाली और भालों वाली, यह भी करीब से लड़ी जाती थी, नंबर 2। और नंबर 3 तीरों वाली लड़ाई, और तीर भी दूर से चलाए जाते थे। दूर बंदा बैठा था, वो तीर चला देता था। आप जानते हैं अभी सलूम को कैसे मारा गया था? तीरों से छेदा गया था उसे। तो दूर बंदा बैठा है और वो तीर चला देता है और अगला बंदा मर जाता है। जो डिमांड रखता है जूलियत, वो ये कहता अपना बंदा एक मेरे पास भेजो, पास आए। बाइबल कहती है कि ये उनसे कहता तुम क्यों खड़े हो लड़ाई के लिए? तुम क्यों सफराई करके खड़े हो चुके हो? हम सारे नहीं लड़ते, एक बंदा आए करीब, 1 बाय 1 करके हम लड़ाई करते हैं। तुम सारे आमेन हालेलुया कह देते हो, इससे थोड़ी परेशानी है। एक एक करके लड़ाई लड़ते हैं। वो ये डिमांड रख रहा था शाऊल के आगे, और शाऊल परेशान हो गया कि ये तो मुझे अपने पास बुला रहा है। और क्यों पास बुला रहा है? ताकि मैं उसके साथ लड़ूं। थोड़ा वक्त आगे चलेंगे तो देखेंगे हम इन चीजों को, लेकिन आपके सामने पढ़िए जरा पहले जो आपने यहां से छोड़ा है 17वें बाब को। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश्त था। हाँ। और उसके सर पर पीतल का खौद हाँ था, और वो पीतल ही की जर्रा पहने हुए था। हाँ जी जो तोल में 5000 पीतल की मस्काल के बराबर थी जी। और उसकी टांगों पर पीतल के 2 साक पोश थे। हाँ। और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्शी थी जी। और उसके भाले की छाड़ ऐसी थी जैसे जुलाहे का शतीर। ये बंदा सूरमा है और इसके पास हथियार हैं, और हथियार लेकर चलता है लड़ाई के लिए। और अब आपको पता है कि जूलियत जब ललकारता है तो सारे इस्राएली चुप हैं, विद शाऊल बादशाह भी चुप है, और इस्राएल यही मामला देख रहे हैं 39 दिनों से या 38 दिनों से। हर रोज निकलता, ललकारता और डिमांड करता कि एक बंदा मेरे पास भेजो। सारे नहीं लड़ते। सारे क्यों लड़े भाई? एक ही बंदा मेरे पास भेजो। अब सारे चुप हैं, लेकिन वहां कौन बोलता है? जिसके पास मसा है, वहां वही बोलता है। आज जो भी कलीसियाओं में होता है सारे चुप, लेकिन बोलता कौन है? जिसे इल्म होता है कि ये ठीक नहीं हो रहा, जिसे पता होता है कि ये पादरी साहब ने ठीक नहीं किया, जिसे पता होता है कि ये डीकन ठीक नहीं कर रहा, जिसे पता होता है कि ये मुबशर ठीक नहीं करता, वही तो बोलता है। आप उस वक्त होते, मैं अगर होता, आप होते, सारा इधर ही मजमा लग जाता, हजूम इकट्ठा हो जाता। तो दाऊद को देखकर मैं और आप भी यही ख्याल करते कि दाऊद गलती कर रहा है, क्योंकि सामने जूलियत है, सामने एक जंगी मर्द है, वो जंगजू है। लेकिन दाऊद ये गलती कर रहा है। दाऊद के साथ कोई शख्स नहीं खड़ा था उस वक्त। दाऊद देखता है और सुनता है। पढ़िए ब्रदर थोड़ा आगे।
नेजा का फल 600 मस्काल लोहे का था। हाँ। और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। जी। वो खड़ा हुआ और इजराइल के लश्करों को पुकार कर उनसे कहने लगा हाँ। कि तुमने आकर जंग के लिए क्यों सफराई की। हाँ, क्या कह रहा है? क्यों खड़े हो सफर आई सब, क्यों आपने गोल के गोल बना रखे हैं? मेरी बात सुनो, हम ये करते हैं, क्या करते हैं सुनिए। क्या मैं फिलिस्ती नहीं हाँ और तुम साउल के खादम नहीं? हाँ जी। सो अपने लिए किसी शख्स को चुनो हाँ जो मेरे पास उतर आए, हाँ। अगर वो मुझसे लड़ सके। और ये क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि ये बीमार आदमी से चलने की ये इतना चल नहीं सकता। ये इसके अंदर एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये इतना चलना अच्छा नहीं समझता, ये चल भी नहीं सकता इतना। इसलिए कहता लड़ाई लड़ो मेरी शर्तों के ऊपर, मेरे पास आओ, मेरे पास आकर लड़ो मेरे साथ। आगे ब्रदर। अगर वो मुझसे लड़ सके और मुझे कत्ल कर डाले हाँ तो हम तुम्हारे खादम हो जाएंगे। हाँ जी। पर अगर मैं उस पर गालिब आऊं और उसे कत्ल कर डालूं हाँ। तो तुम हमारे खादम हो जाना हाँ जी। और हमारी खिदमत करना। हाँ जी। फिर उस फिलिस्ती ने कहा कि मैं आज के दिन इजरायली फौजों की फजीहत करता हूँ। हाँ। कोई मर्द निकालो ताकि हम लड़ें। ये हर रोज कहता था, इसका यही काम था। कोई महीना बार 35-40 दिन ये यही कर रहा था, लेकिन किसी के ऊपर मसा नहीं था दाऊद वाला। हालांकि 16वें बाब में दाऊद मसा हो चुका था। 8 के 8 भाई वहां पर मौजूद थे। 7 रद्द किए हुए, उनमें से 3 साउल की आर्मी में थे, लेकिन वो भी उधर ही मसा अपना रद्द किया हुआ क्या बोलेगा? रद्द किया हुआ तो मिल जाएगा किसी के साथ। साउल की आर्मी के अंदर 3 ऐसे शख्स थे जिनको शमूएल ने और खुदा के रूह ने रद्द किया था। शमूएल तो उसे मसा करने लगा था, लेकिन खुदा ने कहा रुक शमूएल, ये वो नहीं है जिसे मैं इस्राएल का बादशाह बनाऊंगा, रुक जा। और शमूएल रुक गया। 7 के 7 आए और गुजर गए, लेकिन 7 के 7 रद्द कर दिए गए। तो आखिर में पूछता है शमूएल, परेशान होकर होता होगा, कहता होगा यसी यार मैनू खुदा ने साफ किया सी कि यसी दे घर चला जा, तो मैं तो उन्होंने कहा सी कि साउल सुनेगा तो मैनू मारेगा और मुझे मार देगा, मेरे खिलाफ हो जाएगा। तो खुदा ने मुझे कहा ऐसा कर, उधर इबादत कर ले, इबादत रख और मैं तुझे बताऊंगा कि किसको मसा करना है। तो वहां पर क्या और तेरा कोई बेटा नहीं है? यसी कहता हाँ है। कहता कहाँ है? कहता बेड़े चरा रहा है। कहता उसको जल्दी कर, उसे बुला ले। अब 8वां आता है और मैं और आप जानते हैं 8वां नंबर ब्राइड का है। अब दुल्हन उठेगी और दुल्हन ये काम करेगी, आमीन, क्योंकि दुल्हन के ऊपर मसा, दुल्हन बोलेगी, उसका काम है बोलना। ब्रदर जी जरा पढ़िए उसकी 12वीं आयत से, इसी बाब की। और दाऊद बैतलहम यहूदा के उस अफराती मर्द का बेटा था, हाँ जिसका नाम यसी था जी। उसके 8 बेटे थे और वो आप साउल के जमाना के लोगों के दरमियान बुढ़ा और उम्र सीधा था जी। और यसी के 3 बड़े बेटे साउल के पीछे पीछे जंग में गए थे। हाँ जी। और उसके 3 बेटों के नाम जो जंग में गए थे ये थे, हाँ अलियाब जो पहलौठा था जी, दूसरा अबिनदाब और तीसरा सम्मा। हाँ जी। और दाऊद सबसे छोटा था और 3 बड़े बेटे साउल के पीछे पीछे थे जी। और दाऊद बैतलहम में अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने को साउल के पास से आया, हाँ जी। जाया करता था जी। और वो फिलिस्ती सुबह और शाम नजदीक आता और 40 दिन तक निकल कर आता रहा। हाँ जी। और यसी ने अपने बेटे दाऊद से कहा कि इस भुने अनाज में से 1 एफा और ये 10 रोटियां अपने भाइयों के लिए लेकर उनको जल्द लश्करगाह में अपने भाइयों के पास पहुंचा दे। हाँ जी। और उनके हजारी सरदार के पास पनीर की ये 10 टिक्कियां ले जा। हाँ और देख के तेरे भाइयों का क्या हाल है जी। और उनकी कुछ निशानी ले आ। हाँ। और साउल और वो भाई और सब इजरायली मर्द एला की वादी में फिलिस्तियों से लड़ रहे थे। हाँ। और दाऊद सुबह को सवेरे उठा और भेड़ बकरियों को एक निगाहबान के पास छोड़कर यसी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लेकर रवाना हुआ जी। और जब वो लश्कर जो लड़ने जा रहा था, जंग के लिए ललकार रहा था, उस वक्त वो छकड़ों के पड़ाव में पहुंचा। हाँ। और इजराइलियों ने और फिलिस्तियों ने अपने अपने लश्कर को आमने सामने करके सफ़ आराई की जी। और दाऊद अपना सामान असबाब के निगहबान के हाथ में छोड़कर आप लश्कर में दौड़ गया जी। और जाकर अपने भाइयों से खैर आफियत पूछी जी। और वो उनसे बातें करता ही था कि देखो वो पहलवान जात का फिलिस्ती जिसका नाम जूलियत था
फलिस्ती सफों में से निकला हाँ। और उसने फिर वैसी ही बातें कही और दाऊद ने उनको सुना। हाँ जी। और सब इस्राएली मर्द उस शख्स को देखकर उसके सामने से भागे और बहुत डर गए। लेकिन ये नहीं डरा। ये दाऊद ने बातें एक दिन सुन ली। दाऊद मसा किया हुआ बंदा था, Amen. Praise the Lord. खुदा के ऐन दिल के मुआफिक था। Amen. Praise the Lord. सब कुछ 40 दिनों से, Praise. 35 दिनों से, 30 दिनों से Hallelujah. चल रहा था। जो मर्जी अंदर खाते चल रहा था, Amen. हो रहा था, ललकार कर रहा था, आ रहा था, जा रहा था। जलवे इस्राएली उसके देख रहे थे कैसे वो निकलता है। 6 तरह के हथियार थे जूलियत के पास। वो उन हथियारों को देखते थे, उसकी आनियां जानियां देखते थे, उसके पोस्टर देखते थे, उसके कद काठ को देखते थे। लेकिन एक दाऊद ऐसा था जिसने कहा इससे डरते हो? उन्होंने कहा हाँ Hallelujah. दाऊद, इसी से डरते हैं। कहता क्यों डरते हो? इसके कद से डरते हो? नबी कहते हैं दाऊद ने तौरात पढ़ रखी थी। Amen. दाऊद ने तौरात को पढ़ा हुआ था, पर साउल ने और उसके दाऊद के भाइयों ने तौरात नहीं पढ़ी थी। दाऊद जानता था कि मैं तुम्हें, इधर आओ मेरे भाइयों, मेरे पास आओ इस्राएलियों, इसके कद को लेकर डरे हुए हो? पदाए छठा बाब पढ़ा है, पदाए छठे बाब का यह नतीजा है, और खुदा इसके साथ नहीं है। पदाए छठे बाब में जब ऐसी चीजें हुई, Amen. खुदा इनकी शादी के अहद में नहीं था। इन्होंने खुदा की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की है, और उनसे जो उनके मलाब से पैदा हुए बच्चे हैं, ये बिगाड़ वहां का है। इसकी बैकग्राउंड मैं तुझे पदाए छठे बाब में जाकर दिखाता हूं, और तुम इससे डरते हो। और दूसरा मैं तुम्हें बताऊं, Amen. Praise the Lord. ये खतने के अहद और निशान के नीचे नहीं है। Yes, brother. Think इस this is कहता true. इसका माथा चौड़ा नहीं तुम देखते? कहते हाँ है तो सही दाऊद। Yes. कहता ये आम आदमी नहीं है, ये मलावट शुदा बीज है, और मलावट शुदा बीज कभी भी आगे अपनी नस्ल पैदा नहीं कर सकता। तुम इससे डर रहे हो? इससे नहीं डरो। ये पदाई छठे बाब की। अच्छा, फिर इधर ही नहीं, फिर यशवा और कालब जब गए वहां देखने के लिए, तो बाकी दास उनके कद काठ देखकर डरे, लेकिन यशवा और कालब ने कहा यह बिगाड़ है। तुम इनके बैंक बैलेंस नहीं देखो, तुम इनके पैंट को टाई नहीं देखो, तुम इनके इंग्लिश प्रीचिंग नहीं सुनो, ये बिगाड़ है। इन्होंने लिया बादल को भी, इन्होंने लिया नबी को भी, इन्होंने यीशु मसीह को भी, और बीच में कुछ अपना मकसद रख के ये उसके साथ चल रहे हैं। ये बिगाड़ है। इस बिगाड़ के से वाकिफ था दाऊद। दाऊद कहता इससे ना डरो, इसके साथ खुदा नहीं है। वो नहीं मान रहे। कहते दाऊद ये तू कैसे कह रहा है? कहता मुझे पता है ये खतना शुदा नहीं है, और खुदा अपने बंदा के साथ, क्योंकि खतने का अहद किसके साथ हुआ? अब्राहम के साथ। अब्राहम से कहा गया कि तू खतना करवा। जब इसहाक पैदा होने वाला था तब खुदा ने कहा कि अब्राहम तू अपना खतना करवा। अहद किसके साथ है? अब्राहम की नस्ल के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ तो नहीं था। पर दाऊद पढ़ चुका था कि ये एक बिगाड़ है। आज आप और मैं पढ़ चुके हैं कि बिगाड़ कहां पर आता है। बाइबल में लोग बिगाड़ को कहां समझ रहे हैं? बपतिस्मे को बिगाड़, नासिया की कौंसल में बपतिस्मा बिगड़ गया। अकीदा कहां रखा गया? रोजे कहां रखे गए? बिगाड़ मेरे और आपके ऊपर खुला। आज हम लोगों को कहते भी हैं ये रोजों का बिगाड़ नासिया की कौंसल में दे दिया गया। ये बपतिस्मे को तब्दील किया नासिया की कौंसल के अंदर। ये कंस्टेंटाइन ने तसलीस का वजूद या तरतौलियन इस वजूद को लेकर आया। लेकिन आज लोगों को समझ नहीं आ रही। लोग समझते हैं नहीं, बहुत हवा है सामने, लेकिन जिसके ऊपर मसा होता है वो चुप नहीं रहता, वो खड़ा होता है और बोलता है। और अगर मैं और आप उस वक्त होते तो मैं और आप भी परेशान होते। ये दाऊद बच्चा सा है, अकेला है, ये क्या करेगा? पिछले वक्तों में लोगों ने यही समझा, यार ये एक चर्च क्या करेगा। लेकिन मेरे साथ खादमों ने बात की, उन्होंने कहा तुम अपने पुलपट से बोलते जाओ, बोलते जाओ,
बोलते जाओ, तुम्हारी आवाज लहरों के Amen. ऊपर Praise. सैर करके लोगों के कानों तक पहुंचेंगी। Hallelujah. Amen. Amen. और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज ये आवाज पहुंच भी रही है Yes, amen. और उसका फीडबैक भी हमें मिल रहा है। ये आवाज कुछ ना कुछ कर ही रही है और किसी ना किसी जिंदगी को तब्दील ही कर रही है। Amen. और लोग एक मसा के नीचे आ रहे हैं और लोग बोलते हैं ज्यादतियों के खिलाफ। लोग कहते हैं तुमने ये क्या किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए था ये कलीसिया के अंदर काम, तुमने ये कर दिया, तुम बेगाड़ हो और बेगाड़ से अलग होना चाहिए। बेगाड़ के सामने से भागना नहीं चाहिए, बेगाड़ से परेशान नहीं होना चाहिए। सारा इजराइल और फिर साउल बादशाह बेगाड़ से परेशान है। ये भेद तो दाऊद खोलता है जो मसाशुदा है। ब्रदर कहते हैं जब दाऊद को बुलाया गया, और दाऊद को बुलाया गया क्योंकि शमूएल ने कहा था कि क्या तेरा कोई और भी बेटा है? उसने कहा हाँ एक है छोटा, भेड़ बकरियां चरा रहा, कह रहा है उसको बुलाओ। तो नबी ने कहा दाऊद अपनी भेड़ों के साथ संगीत उधर बजाता था, उधर बैठकर चट्टान पर गीत गाता था, और दाऊद की भेड़ें उसके साथ शादमान होती थी। वो उछलती कूदती थी दाऊद की आवाज को सुनकर, उसके साज को सुनकर एंजॉय करती थी। दाऊद की अपनी भेड़ों के साथ बड़ी फेलोशिप थी। तो मैं इसकी तस्वीर कशी करना चाहता हूं कि जब दाऊद को पैगाम गया कि दाऊद आज भेड़ों को लेकर जल्दी आ जा, दाऊद कहता होगा, उसने भी जिस तरह बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कहता मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूं, तो दाऊद ने भी अपनी भेड़ों के नाम रखे होंगे। कहा होगा दाऊद ने, काश आकाश आ जाओ भी आज घर चलिए जल्दी। काश के पादी साहब आज एडी जल्दी, आज इतना लंबा चर्च कर दिया। हाँ का हाँ तू जो भेड़ है आज तेरे लिए इतना ही लंबा चर्च हो जाएगा। तो दाऊद ने कहा चलो भी नाम उनके लिए भेड़ों के, आज आज घर चले। कहती क्यों मेरे चिरवाहे, क्यों आज जल्दी घर जाना चाहते? कहता घर से बुलावा आया है। किसका बुलावा? कहते इतना तो नहीं मैं जानता, लेकिन कहते हैं कोई नबी आया है और वो तुझे बुलाता है। अच्छा दाऊद की भेड़ें कहती अच्छा नबी आया, चलो चलकर देखते हैं। दाऊद की भेड़ें देखकर दाऊद को कहती होंगी रास्ते में, मेरे चरवाहे आज तो बड़ा ही मामला लग रहा है, ये तो बड़ी जियाफत रखी हुई है इन्होंने, बड़े ज्यादा लोग जमा हुए हैं, लेकिन हम तो नबी को देखना चाहते हैं। कहाँ है नबी? क्योंकि बाइबल कहती है जो नबी को नबी की नजर से देखेगा वो नबी का अजर पाएगा। आमीन। अब दाऊद की भेड़ें नबी को देखना चाहती हैं, वो कोई इधर से सर निकाल रही है, कोई इधर से निकाल, लेकिन लोग आगे क्या करें और क्या देखती हैं? उनके देखते ही देखते दाऊद को स्टेज पर बुला लिया गया। जब दाऊद स्टेज पर आ गया तो खुदा के रूह ने भी शमूएल से कहा यही है वो, ले अपना सींग और इसके सर पर उंडेल दे। आज दाऊद की भेड़ों ने देख लिया, उनके आंखों के सामने उसको मसा किया जा रहा है, और जब उसकी आंखों के सामने मसा कर रहे हैं तो अगले दिन दाऊद फिर अपनी भेड़ों को लेकर गया। भेड़ें कहती दाऊद चरवाहे कल क्या समा था, आज भी उस तेल की खुशबू आज भी तेरे सर से तेरे कपड़ों से आ रही है। दाऊद अपनी भेड़ों से कहता होगा मैं इसी खुशबू में चलना चाहता हूं, इसीलिए तो वो कहता खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, मैं इसी तेल के साथ चलना चाहता हूं। दाऊद अपनी भेड़ों को गीत गाकर बताता मैं इसी तेल के मसा में रहना चाहता हूं। वो उस मसा में था, वो पदाई छठे बाप के उस भेद को खोल रहा था अपने भाइयों के सामने। कहते नहीं नहीं दाऊद तू क्या बात कर रहा है यार, ये जूलियत वहां से नहीं देख नहीं रहा, उसके पास 6 तरह के हथियार हैं, तेरे पास कहता है एक डंडा ही है तेरे पास क्योंकि तू चरवाहा है, एक लाठी सी है तेरे पास। दाऊद कहता फिक्र नहीं करो। उसके भाइयों ने कहा होगा भला किसी को कोई तेरे साथ खड़ा है, तेरे अपने अलावा कोई तेरी बात मानेगा, कोई गवाही कोई गवाह ला अपना। तो मैं कहूंगा उधर दाऊद की भेड़ों को बुला लो। दाऊद की साउल भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा, उसकी बात पर उसके भाई भी यकीन नहीं कर रहे, इस्राएल की सारी फौज यकीन नहीं कर रही। तो दाऊद की भेड़ों को वहां पर बुलाओ। दाऊद अपनी एक भेड़ का नाम लेगा, भाई या बेटी या बहन या भाई मेरे सामने आओ जरा मेरी गवाही दोगे। दाऊद की भेड़ फौरन से पहले उसके पास आएगी
और आकर कहेगी, सुनो इजराइलियों, ये वो मेरा चरवाहा है। जब एक दिन हम हरी हरी चरागाहों में चल रहे थे, हमारा चरवाहा खुदावंद के यहोवा के गीत गा रहा था, लेकिन एक रीछ ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और मेरे भाई को उठाकर ले गया। लेकिन मेरा चरवाहा उस रीछ के साथ गुथ में गुथा हुआ और मेरे चरवाहे ने उसे मारा। ये दाऊद की भेड़ की गवाही है। ये दाऊद की भेड़ उधर गवाही देगी उसकी, इजराइल की फौज गवाही दे या ना दे, लेकिन दाऊद की अपनी भेड़ें तो उसके गवाह हैं, वो उसकी गवाही देती हैं। ये मेरे चरवाहे ने फिक्र नहीं की, मेरा चरवाहा रीछ के पीछे, हम भी देख रहे थे, कभी हमारा चरवाहा रीछ के ऊपर, कभी रीछ हमारे चरवाहे के ऊपर, लेकिन आखिरकार मेरे चरवाहे ने उस रीछ के मुंह को पकड़कर उसे चीर ही डाला। और भेड़ कहती, मेरे भाई को वहां से निकाल लाया सलामती। बुलाऊं अपने भाई को जो वहां से बचा रीछ के मुंह से? तो इस्राएली कहेंगे, नहीं नहीं, इतना ही काफी है। इस्राएली यकीन नहीं कर रहे, इस्राएली दाऊद के गवाह नहीं बन रहे, लेकिन दाऊद की भेड़ें दाऊद के गवाह हैं। दाऊद की खिदमत के, उसके खिदमत के अंदर दाऊद की पूरी सपोर्ट भेड़ों को है। भेड़ें भी अब इस माजरे को, दाऊद के जलवे को भेड़ों ने देखा था। दाऊद का क्या जलवा? दाऊद के खुदा का जलवा था, क्योंकि दाऊद अपने खुदावंद पर भरोसा करता, अपने यहोवा खुदा पर भरोसा करता था, इसलिए दाऊद ने तुरैत को पढ़ रखा था। और दाऊद तुरैत को पढ़कर आगे आया, लेकिन वो कहने लगे, नहीं नहीं, हालात हमारे सामने तो इस तरह, कोई नहीं आज तक उसके खिलाफ बोलता। उसका बड़ा असर रसूख है, देखें तो सही वो क्या करता है, कितना बड़ा है आदमी। लेकिन दाऊद कहता है, इस सर को तुम देख रहे हो, जिस माथे को आज तुम देख रहे हो, ये माथा मैं तुम्हारे सामने सर समेत काट लूंगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि जो नबी ने कहा, नबी कहता, दाऊद उसके ट्रोजर के आर पार देख चुका था, पर दूसरों को नजर नहीं आ रहा था। मुझे आज पता है खुदा कईयों को छोड़ चुका है, इसलिए कि उनके पास कलाम नहीं है। खुदा अपने कलाम के अंदर रहता है, खुदा अपने कलाम को इज्जत देता है। खुदा मालो दौलत को इज्जत नहीं देता, खुदा अपने कलाम को इज्जत देता है, और खुदा अपने कलाम के साथ खड़ा है। और जो खुदा अपने बंदे को लेकर जा रहा है, खुदा उसके साथ, उसके पीछे खड़ा होकर उसकी जिम्मेदारी भी उठाता है। आमीन। उन्होंने कहा, दाऊद, अच्छा कहते होंगे, मैं तस्वीर कशी में कह रहा हूं, कहते होंगे दाऊद, एक तो हो गया, दूसरा गवाह भी है तेरे पास। कहते, हाँ, कौन है? कहता, इन्हीं भेड़ों में से है एक बहन। अच्छा, भला जरा, दाऊद की एक और भेड़ आती है, कहती, सुनो भाइयों बहनों, मेरी गवाही तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इस तरह से बयान करना चाहती हूं, एक दिन हम चल रहे थे और शेर ने आकर हमारे ऊपर हमला कर दिया, लेकिन मेरा चरवाहा उठा और मेरे चरवाहे ने शेर को मार ही दिया और मेरे बेटे को या भाई को बचाकर हमारे बीच में ले आया। वो लहू लुहान था और लहू लुहान को इसने मरहम पट्टी की। आमीन। क्या यहाँ कोई बहन बेटी है जो ये कह सके कि हमारे चर्च में से ये आवाज, ये मैसेज गए और हमारा भाई शराबी कबाबी था, जुआ खेलने वाला था, सिगरेट नोशी करने वाला था, लेकिन जब वो इस जगह पर आया, हमारा चरवाहा जो यीशु मसीह है, उसकी आवाज को सुनकर मेरा भाई बदला है। क्या कोई बहन कह सकती है, मेरा शोहर ये करता था, मेरा शोहर चरवाहे की आवाज सुनकर बदला? क्या कोई भाई कह सकता कि मेरा बेटा इस चरवाहे की आवाज से बदला? ये दाऊद की भेड़ें उसकी खिदमत की गवाह हैं। दाऊद अपनी भेड़ों के साथ रहता था। मैं और आप जानते हैं कि चरवाहे का और भेड़ों का तल्लुक क्या होता है। ऐसे ही वो उसकी भेड़ें आकर गवाही नहीं दे रही कि सुनो इजराइली बादशाह, सुनो इजराइली फौजियों, सुनो तुम जो बैठे हुए दाऊद ऐसे जूलियत की आवाज को सुनकर डरे हुए बैठे हो, ये सुनो हमारा चरवाहा जो कह रहा, मैं सच कह रही हूं, मैं सच कह रहा हूं, ये लड़ सकता है। क्यों लड़ सकता है? कहते ये 16वें बाब में मसा शुदा है, एक नबी ने इसे मसा किया है, ये 2017 में से आया है और 2017 में काशफा 10:7 ही है।
और खुदा का मसा शुदा है। आमीन। अब तुम जान जाओगे कि ये बात, तो उनके थोड़ा थोड़ा असर हुआ उनकी दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर। भेड़ों ने जब गवाही दी उनको दिलेरी आई, कहने जब भेड़ों ने कहा तो हो सकता कारी दे। शाऊल तक ये बात पहुंच गई। शाऊल एक शख्स से पूछता ये किसका बच्चा है, किसका लड़का है, तो वो आगे से अबनेर शायद नाम है उस आदमी का। अबनेर से जब पूछा गया ये किसका बच्चा है, किसका बेटा है, तो वो कहता नहीं हमें तो पता ही नहीं ये कहां से आया है, हमें नहीं पता कौन है, कहां से आया, इसका बाप कौन है। तो शाऊल कहता जरा पता करवा ये किसका लड़का है, पता तो कर, इसमें दिलेरी आई कहां से। शाऊल को नहीं पता था, भूल चुका था शाऊल के लिए में नहीं था कि यही तो इस मसा में आने वाला बादशाह है। उससे नहीं पता था जिसे नबी मसा कर चुका है, उससे खुदा ने ओझल रखा। और मैंने आपको कई बार कहा है, जब आप खुदा के मकसद को पूरा कर रहे होते हो, खुदा आपको आपके दुश्मन के नाक के नीचे परवरिश दे रहा होता है। पलो, बढ़ो, खाओ, पियो, मोटे ताजे हो जाओ, क्योंकि आगे चलकर मैंने तुमसे काम लेना है। वो चल रहा था, पल रहा था। शाऊल को इस बात का इल्म नहीं था। अब जब ये सारा माजरा हो गया तो फिर उतनी देर में फिर आ गया वो, कहता निकालो कोई आदमी बाहर। तो कहता मैं जाऊंगा। सुन ली गवाही मेरी भेड़ों ने गवाही सुनाई। तुम तो नहीं मेरे ऊपर बिलीव करते, लेकिन भेड़ें जो कह रही हैं वो सच्ची हैं। मैंने रीछ को मारा है, मैंने शेर को मारा है, ये सारा कुछ खुदावंद ने मुझसे करवाया है, ये भेड़ें गवाह है मेरी। कहने लगे अच्छा बादशाह तक बात पहुंचाते हैं, पहुंचाओ बादशाह तक। बादशाह बैठा कुर्सी डालकर, हाँ जी बादशाह सलामत। एक लड़का मिला है, और मैंने एक मैसेज में कहा था, ब्रदर ब्रैनम कहते शाऊल ने भी सोचा होगा चलो मत्थे तो ओ ताना ते हटेगा, मत्थे जरा ताना पा चुके हैं कि कोई निकल ही नहीं रहा। चले एक लड़का ही सही, बच्चा ही सही, चलो निकलेगा तो सही, लाओ इस लड़के को, इसको भेजते हैं। आखिरकार क्या होगा, इसराइल से एक बच्चा ही तो मर जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, लाओ इस बच्चे को। तो लाते हैं। ब्रदर चलिए जरा दोबारा हवाले के अंदर पढ़िए जरा। तब इस्राएली मर्द यूं कहने लगे तुम इस आदमी को जो निकला है देखते हो, हाँ? यकीनन ये इस्राएल की फजीयत करने को आया है। सो जो कोई उसको मार डाले, हाँ? उसे बादशाह बड़ी दौलत से निहाल करेगा, हाँ जी, और अपनी बेटी उसे ब्याह देगा, हाँ जी, और उसके बाप के घराने को इसराइल के दरमियान आजाद कर देगा जी। और सुनिए जरा सुनिए, ये दाऊद को कहते हैं ये जो बादशाह है ना, बादशाह दौलत भी देगा, और दौलत के बाद मीकल एक चर्च है और एक चर्च भी दे देगा। ये काम करना पड़ेगा। मसा शुदा शख्स के सामने ये बात रखते हैं कि तू हमारे साथ मिल जा, ये काम कर दे, तुझे एक दौलत भी मिल जाएगी और एक चर्च भी मिल जाएगा। आगे ब्रदर। और दाऊद ने उन लोगों से जो उसके पास खड़े थे पूछा, हाँ? कि जो शख्स इस फलिस्ती को मारकर ये नंग इजराइल से दूर करे। ये नंग था, ताना था इजराइल पर, उससे क्या सलूक किया जाएगा? हाँ? क्योंकि ये नामख्तून फलिस्ती होता कौन है, हाँ? कि वो जिंदा खुदा की फौजों की फजीयत करे। हाँ? और लोगों ने उसे यही जवाब दिया कि उस शख्स से जो उसे मार डाले। रुकिए जरा, मुझे एक पॉइंट याद आ गया। जो उधार मांगकर चाहे कपड़ा ही लिया हो, उधार मांगकर शानो शौकत ही ली हो, उधार मांगकर आप कुछ भी कर लें, उधार ही होता है। ये मीकल दाऊद की कभी इज्जत नहीं करती थी, ये दाऊद को हकीर जानती थी। दाऊद अहद के संदूक के आगे नाचकर प्रस्तुत क्या करने लगा, दाऊद को मीकल दाऊद को हकीर जानने लगी। ये है कौन मुंडा छुंडा बनता है, ये लड़कों जैसी बातें हरकतें करता है। उसे नहीं पता था कि दाऊद अपने खुदा के मसा के नीचे इस कदर जिंदगी बसर कर रहा है। खुदा ने उसे भेड़ खाने से उठाया और एक बादशाह के तख्त पर बैठा दिया था। वो शुक्रगुजारी खुदावंद की क्यों करना करे, वो फ्रॉड मार कर नहीं आना चाहता, वो खुदावंद के मसा के नीचे रहकर आया है। आमीन। आगे। और उसके सबसे बड़े भाई एलियाब ने उसकी बातों को जो वो लोगों से करता था सुना। हाँ? और एलियाब का गुस्सा दाऊद पर भड़का। हाँ? और वो कहने लगा यूं तू यहाँ क्यों आया है। और वो थोड़ी
थोड़ी सी भेड़ बकरियां तूने जंगल में किसके पास छोड़ी हैं? हाँ जी, मैं तेरे घुमंड और तेरे दिल की शरारत से वाकिफ हूँ। वो कहते तू शरारती है। यहाँ उस तस्वीर कशी को रखो जो मैं पहले बयान कर गया हूं। कहता है ठीक है, उन्हें भेड़ां दी फिक्र है, लियाना नाल ही उन्होंने आती हैं साथ ही मेरे, और वो गवाही देंगे। तुम तो नहीं मानते, तुम मुझे शरारती कहते हो, लेकिन मेरी भेड़ें मेरी गवाही देंगी। चूंकि उन्होंने मेरे सारे ऑर्डिनेशन को देखा था, उस दिन मैं उन्हें जल्दी घर ले आया था। उन्होंने मेरे ऊपर तेल देखा था, उन्होंने मेरे कुर्ते से उसकी स्मेल ली थी, वो मेरी स्मेल के साथ साथ चलती थी। मैं उनसे कभी वक्फा नहीं रखता था। वो मैं उनकी हर जरूरत को कहता लाऊं बुलाऊं, बेड़ों को बुलाऊं, वो देंगी मेरी गवाही। कहता नहीं नहीं तू शरारती है, तेरे दिल में घमंड है। कहता भाई पाजी घमंड नहीं है, बुलाता हूं, गवाही देंगी। यहां आगे पढ़िए जरा। तू लड़ाई देखने आया है? दाऊद ने कहा मैंने अब क्या किया, क्या हाँ? बात ही नहीं हो रही? हाँ, और वो उसके पास से फिर कर दूसरे की तरफ गया और वैसी ही बातें करने लगा, और लोगों ने उसे फिर पहले की तरह जवाब दिया। हाँ जी। और जब वो बातें जो दाऊद ने कहीं सुनने में आई, तो उन्होंने साउल के आगे उनका चर्चा किया और उसने उसे बुला भेजा। आपको पता है लोग शोशे एवं उड़ा देंगे ने। हाँ जी। पादी साजिद ने इंज कह दिता, उड़ा देते हैं लोग। भाई आशर ने कह दिता, उन्होंने डीकन ने कह दिता, उन्होंने मुबशर ने यह गल कर दी थी, पिछले दिनों हुई है। आगे क्या जी, पढ़िए। और दाऊद ने साउल से कहा उस शख्स के स्वभाव से किसी का दिल न घबराए। हाँ? तेरा खादम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। ये कौन कह रहा है? दाऊद। आगे साउल ने दाऊद से कहा तू इस काबिल नहीं हाँ? कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है। हाँ जी। और वो बचपन से ही जंगी मर्द है। आगे तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया कि तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, हाँ? और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता, हाँ? तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे सुनिए, मारता। अब दाऊद साउल से कहता है, साउल दाऊद को कहता है कि तू अभी लड़का है। तो दाऊद ने, मैं बिलीव करता हूं दाऊद ने कहा होगा, और दाऊद के पास ये मकाशफा था कि आज मेरे बच्चेपन को तुम देख रहे हो, मैं उसके लड़कपन को पदाए छठे बाब में देख चुका हूं। मैं जानता हूं कि वो कहां से है, उसका बीज कहां से आ रहा है, उसका माथा इतना चौड़ा क्यों है, उसका कद 10 फुट क्यों है, उसकी उंगलियां 14 इंच की क्यों हैं, उसके पास 6 हथियार कहां से आए। मैं जानता हूं वो कुछ नहीं कर सकता। कहते कैसे? कहते कि नमूना दिखाऊं? कहते दिखाओ नमूना। आगे पढ़िए ब्रदर जरा थोड़ा सा। तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता। जरा 17 बाब की 48वीं आयत पढ़े जरा। 17 बाब की 48वीं आयत। और ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबला के लिए नजदीक आया, हाँ? तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। हाँ जी आगे। और दाऊद ने अपने थैले में अपना हाथ डाला, हाँ? और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाखन में रखकर उस फिलिस्ती के माथे पर मारा। नहीं, थोड़ा सा वहां जरा आयत नंबर 43 से पढ़े, 43 आयत जी। सो फिलिस्ती ने दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूं, हाँ? जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? हालेलुया, प्रेज गॉड। अब आपके पास इंग्लिश बाइबल है, जरा वहां देखें। दाऊद कहता है मैं, तुम नमूना देखना चाहते हो, ये बंदा पागल है, बीमार है, मैं तुम्हें नमूना दिखाता हूं। जूलियत के लफ्ज सुने जरा। जूलियत क्या कर, दाऊद के पास कितनी लाठियां थी? 43। एक ही थी ना, बाइबल कहती है एक ही लाठी, लेकिन जूलियत को कई लाठियां नजर आती हैं। वहां इंग्लिश बाइबल में लिखा है, वहां जूलियत एक की बजाय जूलियत को 2-2, 3-3 नजर आते हैं। कहता बीमार, मैं तुम्हें कह रहा हूं ये बीमार है। पढ़िए जरा। एंड द Philistine हाँ? said unto David, am I a dog हाँ? that thou comest to me with staves? क्या कह रहा है? स्टेव्स। उसको एक लाठी नहीं नजर आती। जूलियत की आंखें फट चुकी हैं, उसका दिमाग घूम चुका है, क्योंकि जूलियत आम आदमी नहीं था, नॉर्मल आदमी। एक लाठी कई लाठियां नजर, दाऊद भी हो सकता 3-3 नजर आते हुन,
तो दाऊद करता क्या था, उसका मजाक बना रहा था दाऊद। दूसरे लफ्जों में, अबलीस आज मजाक बनना चाहिए, ना कि आप मजाक बन जाते हो अबलीस के हाथों। वो झलक क्या देता थोड़ी सी, आप सारा सारा दिन पागलों की तरह बैठे रहते हो। अक्सर होता था जब हम दुनियावी जिंदगी में थे, तब पीटीवी के ऊपर रात को 10-11 बजे एक ही पता नहीं जुमेरात के दिन मूवी देते थे। पीटीवी जब चैनल चलता था ना, तो एक मूवी चलती थी रात को 11 बजे के पता नहीं 10 बजे। आगे जुमे को छुट्टी होती थी, जुमेरात की आधी छुट्टी होती थी कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। पता है आपको? तो आप अंदाजा लगाएं कितने पुराने हैं हम। ये जुमेरात की आधी छुट्टी होती थी और जुमे की पूरी छुट्टी होती थी स्कूलों से। तो जुमेरात को जनाब मूवी लग जाती थी 10-11 बजे, इंतजार रहता। और उसमें भी इश्तिहार इन्ने के पा देंगे सी ना, इन्ने के इश्तिहार के थक जाने से कि कोई सिस्टम होवे ना कि जी है पूरी फिल्म एंजी देख लीए। मैं बात कर रहा हूँ उस दौर की जब हम छोटे बच्चे थे, यही तरीकाकार था और यही होता था। दाऊद भी उसका इस तरह से मजाक बना रहा है। और जूलियत कहता है तू लाठियां लेकर आया मेरे पास, मैं कोई कुत्ता हूं? जबकि दाऊद के पास एक ही लाठी थी। बाइबल कहती है एक ही लाठी थी, लेकिन जूलियत को कितनी नजर आती हैं? 2-3, एक से ज्यादा नजर आती हैं। दाऊद कहता है सुनाओ शाऊल जी, मैंने आपको कहा था ना कि ये बंदा ठीक नहीं है, इसकी नजरें ठीक नहीं है, इसको नजर भी सही नहीं आता। हाँ महंगा है। ये महंगा हो चुका है रूहानी तौर पर। मैं इसके सामने एक लाठी लेकर खड़ा हूं, ये कहता तू लाठियां लेकर आया है। तब जाकर दाऊद के भाइयों को भी यकीन आया कि दाऊद सही कह रहा है, ये बंदा ठीक नहीं है। दाऊद की भेड़ें सही कहती हैं, ये बंदा ठीक नहीं है, इसको दाऊद मार सकता है, जीत सकता है। आमीन। ये क्या है? शमूएल की किताब 17 बाब और शमूएल 25 बाब भी हमने देखा। वो नबाल क्या जाने दाऊद क्या है, नबाल क्या जाने, वो तो यही कहेगा कौन दाऊद, कौन यसी का बेटा। कुछ लोग अपने मालिक के हाथ से ऐसे निकले और निकलकर वो अलग हो गए, और अलग होकर उन्होंने ये कर लिया, ऐसे अलग नहीं हुए। खुदावंद के मसा के नीचे था दाऊद, और जब खुदा छोड़ चुका साउल को, आप क्यों साउल के साथ खड़े हैं? आप क्यों उसका साथ दे रहे हैं? आपका बनता नहीं है कि आप उसका साथ दें। मारे जाओगे, सुन हो जाओगे जब अभी जेल उठेगी और बताएगी कि तूने ये किया है वक्त के हाकम के साथ। पैगाम आया था सलामती का और तूने उसे रद्द कर दिया, तेरे साथ ये होने वाला है। और लिखा हुआ है बाइबल में कि खुदा ने उसे मारा। आमीन। पढ़िए, ये नमूना उसने दिखाया। उन्हें क्या ठीक है, पर अजय मैंने यकीन नहीं आ रहा। गाल सुन पुत्र दाऊद, मेरे हथियार पा जा। तू कह तो ठीक रहा है, बंदे की आंखें फट गई हैं, बंदे को है हिस्सा कटना जी, $1 की बजाय $1000 नजर आता है। इसको एक तस्वीर दिखाओ डॉलर की से $1000 खुद को नजर आ जाता है। ठीक है, तो इसकी आंखें बैंगेपन का शिकार हो चुकी हैं। दाऊद कहता मैं तुम्हारे सामने नमूना रखता हूं, देखो एक लाठी मेरे पास है, इसे लाठियां नजर आती हैं। देखो तो सी इसकी हालत क्या हो चुकी है। दाऊद, साउल कहता है दाऊद को नहीं अभी भी रुक, मैं तेरा नुकसान नहीं करना चाहता। तूने स्टोरी बड़ी दिलचस्प शुरू कर दी है। पहले तेरी बेड़े आई, उन्होंने गवाही दी तेरी, अब तूने ये माजरा दिखा दिया। ये तो जूलियत वाकई हिला हुआ है। अब साउल के अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत आई, कहने लगा ठीक है जंग लड़, लेकिन हथियार लेकर चल। पढ़िए ब्रदर आगे थोड़ा। और फिलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। हाँ। और उस फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, हाँ? तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों, हाँ? और जंगली दरिंदों को दूंगा। कौन सी आयत पढ़ रहे? 44 जी। ठीक है आगे। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा, तू तलवार भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, हाँ? पर मैं रब्बुल फाज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, हाँ? जिसकी तूने फजीयत की है, हाँ? तेरे पास आता हूँ। वो चाहता क्या था? ताकि दाऊद मेरे पास आए, और मेरे पास आए, मैं इसे तलवार से मारूंगा, इसका गोश्त हवाई परिंदों को खिलाऊंगा। दाऊद कहता है ऐसा होने नहीं दूंगा। कौन है जो तेरे पास आए? मैं दूर ही से तेरे ऊपर वार कर दूंगा।
दाऊद के भाइयों को तो नजर आ रहा था वो सारा कवर है, लेकिन दाऊद को उसका चौड़ा माथा नजर आता था। कहता मुझे टारगेट मिल गया है, मैं वही वार करूंगा, क्योंकि वो उसके दिमाग पर वार करना चाहता था। आज नबी ने कहा एक बलीवर के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करता है कौन? इब्लीस। अपने दिमाग से कभी उसको छेड़छाड़ ना करने दें। आपके दिमाग के साथ वो छेड़छाड़ करेगा, आपके साथ भी करेगा, मेरे साथ भी करेगा। इसलिए दिमाग को हाजिर नाजर करके खुदा की हजूरी में रख दो। खुदावंद ये रहा मेरा ब्रांड न्यू दिमाग, अब ये तेरे लिए इस्तेमाल हो, ना कि ये लोगों के लिए इस्तेमाल हो। आप आज जिनके ब्रांड न्यू हैं वो खुदावंद के हजूर रख दें कि खुदावंद इस दिमाग को अब तू इस्तेमाल कर। इधर अगर सोच आए तो वो तेरे लोगों की भलाई के लिए आए, ना कि सिर्फ अपनी तरक्की के लिए। पर्सनली तरक्की। ऐसी ऐसी मेरे पास गवाहियां आती हैं खादमों की, मैं सुनकर हैरान होता हूं और फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करता हूं कि हमारी एक फेलोशिप है। पिछले दिनों भाइयों ने मुझसे कहा कि खादम खुदा से दूर कैसे होता है। मैंने कहा जब अपने आप को अलग करता है, कलीसिया अलग, पादरी अलग, तब जाकर बिगाड़ पैदा होता है। कलीसिया को अपनी खुशियों में इन्वॉल्व नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो अपनी फैमिली मैटर के अंदर लोगों को बैठाता ही नहीं है। अगर एक पादरी लोगों की फैमिली मैटर के अंदर जा सकता है, लोग कहेंगे वो तो उसका हक है, क्योंकि नबी ने कहा है कि वो दोनों खानदानों के बीच में बैठे, तो फिर चर्च ऑर्डर का भी हक है कि वो पादरी के खानदान के अंदर आकर बैठे। ब्रदर ब्रैनम के पास एक ब्रदर थे, शायद ब्रदर बोसवर्थ नाम था या ब्रदर कोई और था शायद। तो वो कहने लगे उनके कोई बेटे का या बेटी का कोई मामला था, तो ब्रदर कहने लगे कि ब्रदर डीकन, ब्रदर मुबशर, क्या मैं तो तुम्हारे चर्च का पास्टर हूं, क्या तुम मेरे खानदान के पादरी बन सकते हो? कि मैं तो सारा दिन बाहर जाकर प्रीच करता हूं, तुम मेरे घर आकर सिखाओ मेरे बीवी बच्चों को। आज पादरियों के बीवी बच्चे सीखना ही नहीं चाहते, कहते ऐ कौन हो वे सानू गल करने वाला, निकालें इसे चर्च से बाहर निकालें। और पादरी भी फिर फैसला ही ले लेता है कि ऐसे शख्स को चर्च से बाहर निकालना है जो पादरी के घर का पास्टर बनना चाहता है। ये नबी के लफ्ज है, मेरे नहीं है। ये नबी कहता है उस भाई को कि मेरे घर का पादरी बन जाओ आप। मैं तो चर्च का पादरी हूं ही हूं, लेकिन आप आकर मेरे घर में सिखाओ मेरे बीवी बच्चों को। ये है तरीका खिदमत का। ये नहीं कि पादरी के घराने को कोई सिखा ही नहीं सकता। सबसे बिगड़े हुए घराने पादरियों के ही हैं। उनके घराने खराब हो रहे हैं, उनके बच्चे खराब हो रहे हैं। कब? जब पादरी ने ये सिखा दिया उनके ज़हन के अंदर, तुम कलीसिया से अव्वल दर्जे पर हो, कलीसिया तुम्हारे नीचे है, कलीसिया पूरा करकट है। कलीसिया को तो रखा हुआ है तस्वीरें उतार के दिखाने के लिए। नहीं, दाऊद की भेड़ें दाऊद के साथ थीं, उसकी तरक्की में भी, उसकी तनज़ली में भी, उसके बुरे वक्त में भी, उसके अच्छे वक्त में भी थी, उसकी गवाही के साथ थी, उसकी गवाही दे रही थी। आमीन। आइए थोड़ा आगे निकलते, पढ़िए ब्रदर। और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा, हाँ। और मैं तुझको मारकर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा, हाँ। और मैं आज के दिन फलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, हाँ जी, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है। आगे। और ये सारी जमायत जान ले कि खुदावंद तलवार और भाले के जरिया से नहीं बचाता, हाँ। इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है, हाँ। और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। हाँ जी। और ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबला के लिए नज़दीक आया, तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। हाँ जी। और दाऊद ने अपने थैले में हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाखन में रख कर उस फिलिस्ती के माथे पर मारा, हाँ। और वह पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया, हाँ। और वह जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। हाँ जी। सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से उस फिलिस्ती पर गालिब आया, हाँ। और उस फिलिस्ती को मारा और कत्ल किया, और दाऊद के हाथ में तलवार ना थी, हाँ। और दाऊद दौड़कर उस फिलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया, हाँ। और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसे कत्ल किया, और उसी से उसका सर काट डाला। तब काटा उसने, तब मरा। दाऊद उसके पास तब कब गया? जब उसने उसे गिरा दिया। दाऊद को पता था कि ये चौड़े माथे वाला जो बंदा है
ये इधर से मरेगा। बाकी तो देख रहे थे यहां से भी कवर है, टांगे भी कवर है, हम कहां इस पर वार करेंगे, ये तो नहीं मरने वाला। लेकिन दाऊद जानता था ये कद काठ इतना रखता है, ये बढ़ चुका है इतना, मैं इसे मार सकता हूं। क्यों? क्योंकि अब मैं उस शमूएल के हाथ का मसा किया हुआ बंदा मैं ही हूं। अपने मसे को लेकर दाऊद वहां पंडाल में उतरा, और जब पंडाल में उतरा तो उसने अपनी गवाही भी पेश की, जबकि शाऊल ये चाहता था कि दाऊद ना ही जाए। अपने कपड़े उसे पहनाए, लेकिन दाऊद ने कहा ये तो पहनकर मैं चल ही नहीं सकता, इस बेस से भी आप वाकिफ हैं, आप जानते हैं कि वो उसके कपड़ों में नहीं फिट आया था। आज जो मसा शुदा बंदा है वो किसी के औजार लेकर, हथियार लेकर लड़ाई नहीं कर सकता। वो कहता मैं अपने हथियार से लड़ूंगा, चाहे एक लाठी ही मेरे पास है, मैं एक लाठी लेकर जाऊंगा और सामने वाले को 3-3 शक्लें नजर आएंगी, ये हो क्या रहा, ये चल क्या रहा। उसके सामने उसने ये किया, इस्राएलियों के सामने उसने उसका सर काटा, और काट कर उसने उनको दिखाया भी, और दिखाकर शाऊल के पास भी चला गया। फिर वहां से जब औरतों ने गीत गाया, औरतें हैं कौन? कलीसियाएं। जब कलीसियाओं ने गीत गाया तब जाकर शाऊल के अंदर एक बुरी रूह आ गई। किस चीज की? पॉपुलैरिटी की, हसद की। उसने कहा हां ये बंदा कहां था, ये अब ये इस काबिल हो गया कि औरतें इसके लिए गीत बनाकर गाएं। आपने नहीं किया, खुदावंद के मसा ने किया है। और जब खुदावंद के मसा ने दाऊद को ऐसा किया है तो फिर कलीसियाएं, औरतें क्या, कलीसियाएं क्या, मुल्कों मुल्क दाऊद का राज चलता गया, और खुदावंद दाऊद को ब्लेस करता गया। और दाऊद को इतना ब्लेस किया कि दाऊद के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था। ये नबाल जिसकी स्टोरी हमने शुरू में पढ़ी थी, ये नबाल नहीं जानता था कि दाऊद क्या है। कितने बंदों के साथ उसके साथ जंग करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसका नौकर मारा भागा गया। उसने कहा अबीजेल मैडम साहबा, दाऊद अपने लाओ लश्कर के साथ आ रहा है, अब हमारे मालिक ने उसके साथ ये बदतमीजी की है, अब इसका क्या बनेगा। बाइबल कहती वो औरत समझदार थी, खूबसूरत भी थी और समझदार भी थी। उसने कहा जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब ऐसा करो, जल्दी से रोटियां तैयार की, जल्दी से गधे तैयार किए, जल्दी से उसने किशमिश ली, जल्दी से उसने क्या कहूँगा मैं आज, ड्राई फ्रूट निकाला, और ड्राई फ्रूट निकाल कर कहती इसको हदिये के तौर पर आगे लेकर चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। जब उसने दाऊद का चेहरा देखा, मैं कहता हूँ जब मैंने और आपने अपने दाऊद का चेहरा देखा, जब दाऊद का चेहरा देखा, तो इसके सामने मेरी सेमिनरी जीरो है, आपकी वक़्त, आपका जाओ जलाल जीरो है। औंडेल दे उसके कदमों में, औंडेले उसके कदमों में और कहे खुदावंद तू ही हमारा मालिक है, हम कुछ नहीं हैं, हमारे से गुस्ताखियां हुई हैं, हो सकता है हमारे बच्चों से गुस्ताखियां हों, हो सकता है नबाल की सूरत में मेरा शोहर कोई गुस्ताखी कर गया हो, लेकिन खुदावंद मैं तो तेरी नुकरानी हूं, मैं तेरे हुजूर में आई हूं और मैं तुझे सजदा करने के लिए तेरे घर में, तेरे घर का बार बार रुख करने के लिए तैयार हूं। बाइबल कहती है जब उसका शोहर मर गया तब दाऊद को इस बात का पता चला। उसने अबीजेल को, जो उसकी इज्जत और वकार को जानती थी, जिसने उसकी बड़े मजमे में इज्जत की, बड़े मजमे में इज्जत करना क्या है, इसको पेश करो, पुलपट पर इसको पेश करो, बड़े मजमे के सामने कहो ये मेरा यीशु मसीह है, ये मेरा चरवाहा है, इसने मुझे बचाया है, इसने मुझे लिया है और खड़ा किया है कि मैं उसकी खिदमत करूं। अबीजेल ने ये सारा कुछ कर दिया। जब अबीजेल ने ये किया, क्योंकि अबीजेल समझदार औरत थी, उसने ये कर दिया, तो दाऊद ने उसे ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ा, बल्कि उसको अपनी बीवी बना लिया। आज इसने मुझे और आपको अपनी बीवी बना रखा है। आइए अपने पांव पर खड़े हों और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। गॉड ब्लेस यू।